नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। हमारा विशेष एपिसोड जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात में आज हम आए हैं हिम्मत सर। दोस्तों, अगर आपके गांव में हमारी जनता की आवाज की टीम नहीं पहुंच पा रही है तो इन नंबरों पर संपर्क करें 8824453339 पर। आपके गांव में भी जनता दरबार या जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात का एपिसोड किया जाएगा। बीकानेर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हिम्मतसर पंचायत समिति नोखा है। यहाँ के सरपंच शारदा देवी चुनाव में 1005 वोटों से विजयी मिली। लगभग 5000 जनसंख्या के इस ग्राम पंचायत में 4500 मतदाता हैं और कुल 13 वार्ड हैं। यहाँ के उप सरपंच गुलाब सिंह और सरपंच प्रतिनिधि रिचपाल हैं। आइए अब सरपंच और गाँव की जनता से खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले जनता की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे कि एक बात आते हैं कि तो कोविड के लॉकडाउन के दरमियान आपने किस प्रकार अपना जनप्रतिनिधि कर्तव्य निभाया और क्या क्या कार्य किया लॉकडाउन के दरमियान? कोविड-19 22 मार्च को ऑल हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन हो गया था। तो उस दौरान मैं तो ड्यूटी पे था। उस टाइम मेरे भाई साहब यहाँ थे, जो जनप्रतिनिधि है रिचपाल जी यहाँ पर थे। तो उस दौरान हमने सोशल डिस्टेंस को कायम रखा, राशन वितरित करते समय लोगों की मदद की और जैसे ही गवर्नमेंट के या WHO के आदेश है उनको हमने प्रॉपर फॉलो किया। यहाँ के नौका SDM साहब का और ऑल प्रशासक का मतलब जो क्या है कि निर्देशों के अनुसार हम चले। साथ ही यहाँ पर हमारे जब लॉकडाउन हुआ तो MLA साहब ने अपने कोटे से राशन वितरित करवाया, वो भी हमने विधिपूर्ण करवाया गया। उसके साथ मास्क वितरित किए गए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस को हमने सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। टाइम के अनुसार दुकानें ओपन की गई और खोली गई। और ख़ास करके हमारा गांव क्या है कि एक शिक्षित गांव के नाम से है, तो इसके अंदर हमारी जनता ने भी काफ़ी सहयोग किया और हमारे गांव के काफ़ी लोग बाहर रहते हैं, ज़्यादातर बनिए लोग और सुतार वगैरह जो यहाँ पर हैदराबाद, बॉम्बे और जोरहाट, गुवाहाटी, असम साइड के अंदर रहते हैं। तो वो सारे लोग उस दौरान मध्याह्न के बीच में जब आए तो उनको किसी प्रकार की प्रशासन की मदद चाहिएगी या हमारी तरफ से कोई लेटर चाहिए आने जाने के लिए, आप लोग सब न्यूज़ में सुन ही रहे थे। वो सारी कार्रवाई हमने अपनी तरफ से जहाँ तक हो सकी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन करके दिखाया। और मेरा गांव के अंदर फिर सैम्पलिंग भी हुआ तो 1 या 2 बंदे शायद पॉजिटिव आए थे, बाकी सैम्पलिंग के दौरान कोई ऐसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। और इस प्रकार से पूरे गाँव की जनता के सहयोग से और हमारे सहयोग से हम 19 कोविड का सामना किया और करते रहेंगे और कर रहे हैं। सर, जैसे कि अभी देखा जाए तो आपके टाइम 7 महीने हुए जनप्रतिनिधि शपथ लेते ही, तो इन 7 महीनों में आपने कौन से कार्य किए या कौन से कार्य शुरुआत किए या क्या कार्य चल रहा अभी? हमने जैसे ही 17 जनवरी 2020 को हम चुनाव जीते करीबन 1000 वोटों से, तो उसके बाद में जस्ट हमने जलकुंड योजना को चालू किया। करीबन 30 से 35 जलकुंड योजना बनाई हमने। फिर जैसे ही ये 19 कोविड का प्रभाव आ गया तो उसको मद्देनजर रखते हुए बीच के अंदर कुछ टाइम के लिए बंद कर दी गई। फिर उसके दौरान हमने एक सार्वजनिक शौचालय बनाया गांव के बीच के अंदर, जो जरूरत समझी हमने 19 कोविड को मद्देनजर रखते हुए भी और प्रशासक से रिक्वायरमेंट की और हमने लिया और उसको बनवाया गया। साथ ही उस दौरान हमने ये भी महसूस किया कि गाँव की जो सीवर लाइनें हैं उनके अंदर कुछ चंद कमियाँ थी और मतलब ब्लॉक हो गई थी, उनको जस्ट अभी हमने सीवर लाइनों को चालू किया गया है। स्कूल के अंदर हमारे बालिका जवाहरमल बजाज बालिका विद्यालय है, उसके अंदर पेंटिंग वगैरह करवाया। जो बिल्डिंग है वो जर्जर के कगार पे पहुंचने वाली है, तो उसको हमने पेंटिंग वगैरह करवाया और उसके लिए कुछ मतलब है जो ब्लॉक की कार्रवाई भी कर रहे हैं। वहाँ से पानी भर जाता है बारिश के मौसम के अंदर, तो सीवर लाइन उसके आगे से हम गुजारेंगे ताकि वो पानी सीवर लाइन के जरिए बाहर इवेक्यूएशन हो जाए। साथ ही NLOB और LOB के लिए बाथरूम के लिए करीबन हमने 160-65 लोगों को नया जियो टैगिंग करके और लोगों को ये शौचालय की व्यवस्था कराई। और अभी फ़िलहाल हमारा ये कार्य चल रहा है। 19 कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लमें आ रही है, वो हमारी भी और आपकी भी नहीं और प्रशासक की भी गलती नहीं है। बाकी नरेगा के अंदर हमने अच्छा काम किया। मेरे गांव के अंदर बाहर से आए हुए प्रवासी लोगों को भी हमने नरेगा के अंदर जॉब दिया। करीबन 600 से 700 लोग हर हफ्ते हमने लगाए और पेमेंट भी अच्छा किया, अच्छी कार्रवाई की और आगे भी हम अच्छी करते रहेंगे। किसी प्रकार की नरेगा के अंदर बाहर से आए प्रवासियों को हमने बहुत अच्छा लोगों का जो है उनको मौका दिया और उनको भी हक समझा। साथ ही राशन के लिए गवर्नमेंट से आदेश आया था कि बाहर से आए लोगों को राशन वितरित स्पेशल दिया जाए, तो उनके लिए अलग से 200-300 लोगों का अलग से राशन कार्ड बनाया
और उनको अलग से राशन वितरित किया गया। इस प्रकार से हमारी सुचारू ये योजनाएं चल रही है और आगे भी मैं इस गांव के लिए, मैं एक सैनिक हूं। मैं अभी फ़िलहाल 31 जुलाई 2020 को सूबेदार रैंक से भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो मेरा एक एम है कि मैं जिस प्रकार से 24 ईयर्स मैंने सेना के अंदर काम किया, इसी प्रकार से मैं इस विलेज के अंदर भी अच्छे से अच्छा काम करूँ। हाँ, विपक्ष होता है, कुछ ऐसे तो तत्व होते हैं, राजनीतिक तत्व होते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती है, उससे मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे गांव की जनता अगर मेरे साथ होगी, मुझे कोई इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं रिक्वायरमेंट करूंगा कि मतलब है जो इस प्रकार की इन चीज़ों से मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे को देखने में आया अभी फ़िलहाल के लिए मेरे गाँव के अंदर एक सामने बहुत बड़ी भयंकर समस्या आ रही है। वो ये समस्या है कि अतिक्रमण। सुनते हैं कि प्रशासक अतिक्रमण किसी को करने नहीं देता है, कलेक्टर महोदय का भी आदेश है और गोचर भूमि के अंदर नहीं होना चाहिए। हुआ है, जैसे ही मेरे को ग्रामवासियों ने सूचित किया, मेरे पंचायत पे उन्होंने लिखित दिया, तो मैंने भी मेरे कानून के मुताबिक तहसीलदार जी को 14 अगस्त को इन्फो किया और लेटर के अंदर लिख के दिया। फिर एसडीएम साहब को भी दिया और एसडीएम साहब और तहसीलदार जी मौके पे आके भी इसका विवेचन करके गए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तहसीलदार जी और एसडीएम साहब इस जो अतिक्रमण किया गया है इसको हटाएं। ये अतिक्रमण एक साजिश है, एक पॉलिटिशियन से किया हुआ अतिक्रमण है। गरीब लोगों को आगे करके मुकदमे करा देना, झूठी साची बातें करवा देना, इस टाइप की योजनाएं एक बना रखी है। और उन लोगों ने जिन्होंने अतिक्रमण किया है, उन लोगों के मकान है अच्छे अच्छे पक्के मकान बने हुए हैं, ग्राउंड के अंदर आपको दिखा सकते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट की सुविधा उनको अच्छी होती है, हर एक बंदे के मकान है। एक साजिश है, आप लोग देख सकते हैं। एसडीएम साहब खुद दे के गए हैं और साहब ने खुद ने देखा है मौके पे आके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एसडीएम साहब इसको करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं कलेक्टर महोदय को बताऊंगा, एसडीएम साहब को ऑफिस का आगे धरना दिलाऊंगा पब्लिक से। और मैं इसको पक्का मतलब है तो सीएम तक इस बात को पहुंचाऊंगा। मैं रुकूंगा नहीं, संभागीय आयुक्त की मर्जी होते हुए सीएम तक इस बात को पहुंचाऊंगा। क्योंकि गायों का गौशाला है मेरे गाँव के अंदर, एक श्याम गौशाला है, वो जस्ट उस गोचर भूमि से पीछे है। और वहाँ पर मेरे गायें क्या है कि इस टाइम बारिश के मौसम में काम मतलब छोड़नी थी, तो गायों को छोड़ना, तो गायों को छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर गायें मृतक भी हो जाती है, गौशाला है, गांव के पशु भी मृतक हो जाते हैं। तो वहाँ पर पहले से आज से करीबन 50 से 60 साल पहले से वहाँ पर मृतक के लिए मृतक पशु को डाला जाता था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। फिर मेरे को कुछ ऑनलाइन काम चल रहा था, मेरे पीछे से ही चलता आ रहा था, उसके अंदर साउंड घास लगानी थी। तो मैं सोचा कि गौशाला के नज़दीक है तो मैं उस साउंड घास लगाऊं, तो उसके अंदर भी राजकीय कार्यों को ना करने दे रहे हैं, वो मना कर रहे हैं बार बार उसके लिए भी। और मैं एक जनप्रतिनिधि का नेतृत्व कर रहा हूं। जनप्रतिनिधि मेरे बड़े भाई साहब रिचपाल जी, उनकी धर्मपत्नी है, वो एक बिजनेसमैन है और उनकी धर्मपत्नी है, वो यहाँ पर मेरे साथ, उनका मैं साथ निभा रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कलेक्टर महोदय से भी और एसडीएम साहब से भी और नौका प्रशासक से कि इस धरने को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। ये मेरी सबसे बड़ी और भयंकर इस गांव की आज की डेट के अंदर समस्या है। समस्या और मेरे सामने आई, गांव की जनता से मैंने बात की तब चिकित्सालय की, कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते, क्या ऐसा सच में है? जी सर, ऐसा है। यहाँ पर हमारे एक लेडीज़ डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर साहब क्या है टाइम से आते नहीं हैं, ना टाइम से किसी पेशेंट को मतलब है जो रिसीव करते हैं। और गांव की जनता इसके बारे में बड़ी दुखी है। यहाँ पर जो सेकंड ग्रेड स्टाफ है, कंपाउंडर वगैरह, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो जिसको ओहदा दिया गया है एमबीबीएस डॉक्टर जो महोदय है, उन डॉक्टर महोदय साहब को यहाँ आना चाहिए, टाइम देना चाहिए। टाइम नहीं देते हैं, ना ही किसी गरीब को रिसीव करते हैं। तो ये भी एक क्या है कि बड़ी समस्या है मेरे गाँव के सामने। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से भी और प्रशासक महोदय से भी, सीएमओ साहब भी हमारे गांव का ये श्री श्याम जी बजाज साहब, उनसे भी मैंने बोलूंगा कि साहब ये थोड़ा सा ठीक करवाया जाए। अभी तक हालांकि सीएमओ साहब को हमने नहीं बताया इस चीज़ के बारे में, लेकिन अभी बताएंगे कि साहब ये डॉक्टर्स महोदय को यहाँ टाइम टू टाइम पहुँचाएँ और गाँव के जो गरीब लोग हैं उनको सुविधा दी जाए। मेरे गाँव के अंदर करीबन यहाँ आस के 10 गाँव लगते हैं। मेरा गाँव हॉस्पिटल के लिहाज से बहुत बड़ा गाँव है। यहाँ से करीबन बहुत दूर दूर के धुपालिया, खिचासर, मियासर, अनकीसर और अपने काकड़ा के अंदर तो भी चलो बन गया है मुकाम। यहाँ के लोग यहाँ मेरे पास यहाँ आते हैं मेरे गांव के अंदर, तो उनकी बड़ी समस्या हैं। दूसरा एक बड़ी समस्या मेरे यहाँ और भी है, मेरे हॉस्पिटल के अंदर, जो मैं भी और हो सके तो प्रशासक भी मेरी मदद करे, एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करने की, ताकि एम्बुलेंस हो तो यहाँ के गाँव के गरीब लोग हैं कुछ, जो कि डिलीवरी केस हो या कोई अति मतलब भयंकर क्रिटिकल केस आ जाए तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए अगर एम्बुलेंस हो तो बेहतरीन हो। अगर प्रशासक मुझे ये
या स्वास्थ्य विभाग मुझे प्रोवाइड करे तो मैं एक गांव के जनप्रतिनिधि का नेतृत्व करते हुए ये इतना कर सकता हूं कि उसके अंदर डीजल और ड्राइवर एट ए टाइम प्रोवाइड मैं कर सकता हूं। ये मेरी एक हार्दिक इच्छा है मेरे गांव के लिए और प्रशासन के लिहाज से। हमारे एक तो समस्या, पहली बात तो एक तुम्हारे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। दूसरी बात ये गोचर बॉम्बे है, ढोली बैठा है, पशु और मरे तो ये 8 बुन कौन देवे, घरे बुरो जना घर पर हमें रोटी पकवा पशु पूरा। तीसरी बात और हमारे सब अब तो टेमो टेम आई है, सरपंच काम अच्छा चला रही है। एक कार्ड वाली व्यवस्था है, कार्ड कई कार्ड बनेड़ा कई कार्ड कौन बनेड़ा, ये कार्ड वाली है। भाई गांव री समस्या तो घनी है। गोचर भूमि में लोग भाई कब्जो कर रहे हैं, मतलब नाव में एक ही रोले सगले कब्जो करोड़ो है। बीरी समस्या डॉक्टर जावा तो मान कोई लादे कौन, बूढ़ा ठाडा रात बिरात और मारे अब तो घनी आवे टेम टेम लगो है माने। अगर आपको लगता है इस गांव में कोई समस्या तो संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जनप्रतिनिधि आपकी सुन नहीं रहा, प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है, तो सेकंड नंबर मेरे दिए हुए हैं, वहां पे आप संपर्क कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपके गांव में जनता दरबार लगाना चाहिए, इस गांव के हो चाहे किसी भी गांव के, तो नीचे संपर्क कर सकते हो, मेल कर सकते हो, हम आपके लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।